हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में देखा था और रिलेशन और फंक्शन के बारे में देखते हुए हम एक्सरसाइज 1.1 तक आज पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने 4 क्लासेस कवर कर ली हैं। आज है हमारी 5th क्लास रहेगी। यदि इसके साथ ही यदि आप में से हमारी इस क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को देखते हुए आप इस क्लास तक आएँ। आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। साथ ही यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की क्या करें, कोशिश करें। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, हम मैथ्स की कंप्लीट एनसीईआरटी फ्री करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको 1-2 लेक्चर फ्री में करवा के उसके बाद आपसे किसी प्रकार का चार्ज लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके एग्जाम तक आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की करवाई जाएगी। तो आप एक बार हम पे विश्वास बनाएं और हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट है ना, और इस क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट के अंदर अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो रिलेशन पढ़ रहे हैं। अभी एक बार जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन। और जैसे ये रिलेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, फंक्शन, जिसका बेसिक आप क्लास 11th के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। और रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहा जाता है संबंध। अभी हम जो देख रहे हैं वो रिलेशन के बारे में देख रहे हैं। इसकी हमने अभी तक डेफिनेशन देख ली, इसका हमने डोमेन देख लिया, कोडोमेन देख लिया, रेंज देख लिया। इसके साथ ही हमने टाइप्स ऑफ क्या देख लिए, रिलेशंस देख लिए। टाइप्स ऑफ रिलेशंस के अंदर हमने कौन कौन से देखे थे, एम्पिटी रिलेशन देखा था, यूनिवर्सल रिलेशन देखा था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखा था, सिमेट्रिक रिलेशन देखा था, ट्रांजिटिव रिलेशन देखा था, और इसके साथ ही एक रिलेशन देखा था, इक्विवेलेंस रिलेशन। आज की क्लास में हम उसके एग्जाम्पल्स कवर करके आ चुके हैं और एक्सरसाइज 1.1 देखने वाले हैं। एक बार अगर किसी स्टूडेंट ने इतनी सब बातें नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस देखते हुए इस क्लास में आए। अगर आप डायरेक्ट ये क्लास लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको आज की क्लास समझ में नहीं आए, लेकिन वो क्लास देखते हुए यहां तक पहुंचे। ठीक है भाई, आगे शुरू करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 रहेगी। जैसे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है सेम उसी अकॉर्डिंग उसी कंसेप्ट पे है ना भाई। अब देखो, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है पहले देखते हैं। ये ऐसे कहना चाहता है कि मैंने आपको एक रिलेशन आर दिया है, एक रिलेशन आपको आर बनाना है, और वो कौन से सेट पे डिफाइन है, इस सेट पे डिफाइन है, ए सेट पे। हमें पता है कि कोई भी जो रिलेशन होता है वो एक सेट पे तो डिफाइन होता नहीं है। इसका मतलब रिलेशन के लिए हमें मिनिमम 2 सेट चाहिए, और वो एक सेट की बात कर रहा है, मतलब दूसरा सेट सेम सेट है। मतलब जो हमारा रिलेशन डिफाइन है वो इस प्रकार से है। सेट ए से कहां पे डिफाइन है, सेट ए पे डिफाइन है। सेट ए कौन सा है, बुक वाला कहना चाहता है कि आपका सेट ए ये है 1 2 3 एंड सो ऑन 14 तक आपके पास एलिमेंट है। कहां तक एलिमेंट है, 14 तक। 1 से लेके कहां तक एलिमेंट है, 14 तक। बोलता है कि एक रिलेशन बनाओ। मैंने कहा कि किसके अकॉर्डिंग रिलेशन बनाना है, तो बुक वाला कहना चाहता है इसको देखते हुए रिलेशन बनाओ। ये रिलेशन की बुक वाले ने आपको क्या दी है, कंडीशन दी है। इसको देखते हुए हमें क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। इसको देखते हुए रिलेशन एक बार के लिए हम बनाते हैं। हम एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू एक बार के लिए 1 लेते हैं, और वाई की वैल्यू एक बार के लिए कितनी लेते हैं, 1। एक्स की वैल्यू भी एक बार के लिए 1 लेके चलते हैं, वाई की वैल्यू भी एक बार के लिए 1 लेके चलते हैं। तो हमारा रिलेशन बोलता है कि एक्स और वाई आप वो लोगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। 3x माइनस वाई कितने आने चाहिए, 0 आना चाहिए। 3x माइनस वाई कितना आना चाहिए, 0। तो मैंने कहा यदि अगर मैं 1 और 1 लेता हूं, x भी 1 लेता हूं और y भी 1 लेता हूं, तो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे कितना आएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 इज इक्वल टू 0, क्या 2 इज इक्वल टू 0 होता है क्या, 2 इज इक्वल टू 0 नहीं होता। और 2 इज इक्वल टू 0 नहीं होता मतलब मेरे r के अंदर 1,1 नहीं जाएगा, 1,1 नहीं जाएगा। 1,1 इसके अंदर तब जाता जब ये इस कंडीशन को क्या कर देता, सेटिस्फाई कर देता। मतलब मेरा 1,1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब 1,1 मेरा इसके अंदर नहीं जाएगा। इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया। एक बार इसके अंदर 2,2 रख के देखते हैं। इस कंडीशन के अंदर 2,2 सेटिस्फाई करवाते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2,2 सेटिस्फाई करवाते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू 0। क्या 4 0 की इक्वल है, क्या 4 0 की इक्वल नहीं है। 4 0 की इक्वल नहीं है मतलब इसके अंदर 2,2 भी नहीं जाएगा, 2,2 भी नहीं जाएगा। अब बात आती है कि बुक वाला पूछना चाहता है ये जो आप आर बना रहे हो, ये आपका आर रिफ्लेक्सिव है क्या, आपका आर क्या है, रिफ्लेक्सिव।
मैं बोल रहा हूं कि मेरा 1,1 किसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, आर के अंदर। मैं बोल रहा हूं मेरा 2,2 भी किसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो आपको अगर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन याद हो तो मेरी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या बोलती है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बोलती है यदि मेरे a किसके अंदर बिलोंग करें, आर के अंदर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सेट के जितने भी एलिमेंट है ना उन सब के लिए मेरे a किसके अंदर बिलोंग करने चाहिए, आर के अंदर बिलोंग करें। और अगर आर के अंदर बिलोंग करते हैं तो मेरा आर कैसा बनता है, रिफ्लेक्सिव। अब a बिलोंग करने चाहिए, मेरा 1,1 आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, मेरा 2,2 आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब आर के अंदर मेरे a जैसे एलिमेंट बिलोंग नहीं कर पा रहे और ऐसे एलिमेंट मेरे बिलोंग नहीं कर पा रहे, इसका मतलब मेरा आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, मेरा आर कैसा नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बुक वाला वही पूछना चाहता है कि आप मुझे चेक करके बताओ, डिटरमाइन करो कि आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है क्या। तो मैंने कहा कि मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। मतलब कैसे पता लगाया, मैंने 1,1 एलिमेंट लेके देख लिया, 2,2 एलिमेंट लेके देख लिया, आप घर पे 3,3 लेके देख लेना, 4,4 लेके देख लेना, 5,5 लेके देख लेना। मान लो हो सकता है कि एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई कर भी जाए ऐसा, लेकिन ये जो कंडीशन बोलते हैं ना फॉर ऑल, सबके लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, इन 14 के 14 एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। तो मैंने कहा अगर आगे के लिए मान लो सेटिस्फाई कर भी जाती है तो दिक्कत कहां पे, फिर भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि 1,1 के लिए नहीं हो रहा और 2,2 के लिए नहीं हो रहा। समझ पा रहे हो कितनी कहानी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब चेक करते हैं कि मेरा रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। किसके लिए चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिक के लिए। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब चलते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक के लिए चलते हैं। देखो सिमेट्रिक की पहले तो कंडीशन याद रखो। सिमेट्रिक की कंडीशन बोलती है कि यदि मेरे a, b किसके अंदर बिलोंग करें, आर के अंदर, मेरे a, b पहले से आर के अंदर बिलोंग करने चाहिए, तो इसका मतलब मेरा b, a भी किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, आर के अंदर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तो मेरा रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज मेरा रिलेशन कैसा नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, मैंने एक काम किया, एक एलिमेंट लिया 1,3, कौन सा एलिमेंट लिया, 1,3। क्या चेक कर पाऊंगा मैं 1,3 मेरा आर के अंदर बिलोंग करेगा क्या। मैंने कहा आर के अंदर ये बिलोंग करेगा एक कंडीशन पे, यदि ये इस कंडीशन को क्या कर देता है, सेटिस्फाई। तो मैंने कहा चेक करके देख लेते हैं। 3 × 1 - 3, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 0, सॉरी 3, 3 - 3 = 0 चल ही रहा है साइड में, 0 = 0। तो मैंने कहा कि मेरा 1,3 तो आर के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। मैंने कहा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 1,3 चला गया किसके अंदर, आर के अंदर। अब यदि मेरा 3,1, क्योंकि पहले ए बी था अब बी ए कर दिया, यदि मेरा 3, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तब तो इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज इसके अंदर नहीं जाएगा। तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं। तो 3 × 3 - 1 = 0, 9 - 1 = 0, 8 = 0। क्या 8 0 के इक्वल है क्या, मैंने कहा 8 0 के इक्वल नहीं है, मतलब मेरा 3,1 इसके अंदर नहीं आएगा। 3,1 इसके अंदर तब आता जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई इसको करता तब आता ना। तो मतलब a, b तो मेरा आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन मेरा b, a किसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। और ऐसा होता है तब मेरा रिलेशन कैसा नहीं होता, सिमेट्रिक नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो मेरा आर है ना, ये कैसा नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। मेरा आर कैसा नहीं है, सिमेट्रिक। तो इसका मतलब मेरा आर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और मेरा आर कैसा नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं। इतनी बात सबको क्लियर है क्या। तो सबसे पहले तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशंस पता होनी चाहिए। अगर आपको कंडीशन ही नहीं पता है तो आप किसी भी हालत में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बोलती है कि a, मेरे आर के अंदर बिलोंग करने चाहिए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब इसको रीड करना ही नहीं, इसको अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए। a, का मतलब क्या है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू का मतलब क्या है। सिमेट्रिक की कंडीशन बोलती है यदि मेरे a, b आर के अंदर बिलोंग करे तो मेरे b, a भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि मैंने 1 और 3 लेके चले, तो जरूरी नहीं है आप 1 और 3 ही लो, आप एक काम कर सकते हो 2 और 6 लेके देख लो। अगर 2 और 6 लोगे तो ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन 6 और 2 से सेटिस्फाई नहीं होगी। और 6 और 2 से सेटिस्फाई नहीं होगी मतलब a, b तो मेरा आर के अंदर बिलोंग करेगा, और मेरा b, a किसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। और आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा तो मेरा रिलेशन कैसा नहीं बनेगा, सिमेट्रिक नहीं बनेगा।
सबको समझ आती है। अब बुक वाला एक और पूछना चाहता है, अब मुझे एक और चीज बताओ लास्ट, मैंने कहा क्या कि मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, कि मेरा जो रिलेशन है जो आर है वो ट्रांजिटिव है नहीं है। मैंने कहा ट्रांजिटिव के लिए पहले हमें कंडीशन पता होनी चाहिए, तो पहले कंडीशन देख लेते हैं क्या है। पहले ट्रांजिटिव की कंडीशन देख लेते हैं। मेरे ट्रांजिटिव की कंडीशन बोलती है ये, मेरे ट्रांजिटिव की कंडीशन बोलती है ए कोमा बी मेरे आर में बिलोंग करना चाहिए पहले से, इसके साथ ही मेरा बी कोमा सी भी आर के अंदर पहले से बिलोंग करना चाहिए। ये दोनों तो पहले से बिलोंग करने चाहिए। अगर मैं ए कोमा सी को आर के अंदर दिखा पाता हूं, अगर मैं ए कोमा सी को आर के अंदर दिखा पाता हूं तब तो मेरा ये आर ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज मेरा आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, तो एक काम करो, मैंने एक काम किया, ए बी सी की जगह 3 एलिमेंट ले लिए, 2 6 नहीं 1 3 9 9 सी की जगह क्या ले लो, एक, हाँ ठीक, ऐसे 3 एलिमेंट ले लिए मैंने। ए बी सी की जगह मैंने 139 लिया, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि 139 मैंने लिया है तो आप भी यही लें, लेकिन फिर भी मैंने 139 ही क्यों लिया, मैंने 139 इसीलिए थोड़ा दिमाग लगा के लिया क्योंकि दो कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होंगी, आपको ऐसा ही एलिमेंट लेने पड़ेंगे, कहीं आप ऐसे ले लो 1 2 3 ले लें। मैं बोल रहा हूं कि कुछ भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। 3 एलिमेंट आपको वो लेने होंगे जो दो कंडीशन को तो सेटिस्फाई करने ही चाहिए। अब देखना इनसे दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। मैंने कहा कैसे, देखो मैंने कहा कि मेरा ए कोमा बी किसके अंदर जाना चाहिए, आर के अंदर। ए कोमा बी मतलब मेरा 1,3 किसके अंदर जाना चाहिए, आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। मैंने कहा मेरा 1,3 आर के अंदर बिलोंग करेगा कब, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने कहा चेक कर लेते हैं, 3x माइनस वाई मेरा कितना आना चाहिए, 0। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 0, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मेरा आर के अंदर, मैं यहाँ पे आर लिख लेता हूँ, मेरे आर के अंदर जा रहा है क्या, 1,3 तो जा रहा है आर के अंदर। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मैंने कहा बी कोमा सी मेरा आर के अंदर होना चाहिए, बी कोमा सी का मतलब 3,9। मैंने कहा चेक कर लेते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मतलब इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। इसका मतलब 3,9 भी मेरा किसके अंदर जा रहा है, आर के अंदर, इसीलिए मैंने 139 लिए। तो कम से कम एलिमेंट इस हिसाब से लेने हैं कि दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो। कहीं आप 1 2 3 ले लो, और 1 2 3 ले लोगे तो दो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होंगी। जबकि ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या बोलती है कि दो कंडीशन तो पहले से सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये बात समझ में आती है। अब अगर कैसे भी जुगाड़ लगा के मैं 1,9 को अगर आर के अंदर दिखा दूं, 1,9 को आर के अंदर दिखा दूं, तब तो ये मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर मेरा 1,9 आर के अंदर नहीं आ पाता तब मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैंने कहा 1,9 आर के अंदर कब जाएगा, मैंने कहा 1,9 आर के अंदर जब जाएगा जब ये इस कंडीशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई। मैंने कहा चेक कर लेते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो रख के देखो, 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या 3 माइनस 9 0 के इक्वल होता है क्या, 0 के इक्वल नहीं होता। मतलब 1,9 मेरा किसके अंदर नहीं जाएगा, आर के अंदर। जबकि कंडीशन बोलती है कि 1,9 किसके अंदर जाना चाहिए, आर के अंदर। मैंने कहा 1,9 तो आर के अंदर नहीं जा रहा, और 1,9 आर के अंदर नहीं जा रहा, मतलब मेरा आर कैसा नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। मेरा आर कैसा नहीं है, ट्रांजिटिव। बस सबको बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप 139 ही लेके चलें, आप अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। बस एलिमेंट्स का ध्यान इतना रखना होगा कि दो कंडीशन सेटिस्फाई पहले से होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन आपको क्या करनी पड़ती है। तो सबसे पहले इस प्रकार के एग्जांपल्स को करने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशंस याद होनी चाहिए। कंडीशंस याद होने के बाद उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए कि किस प्रकार से उनको अप्लाई किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि मेरा रिलेशन ना तो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, ना मेरा रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है, और ना ही मेरा रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव। और इस प्रकार से आपके एक्सरसाइज 1.1 के अंदर दिया गया मेरा क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। किसी प्रकार को यदि किसी स्टूडेंट को यदि किसी प्रकार का डाउट आता है तो वो आप हमसे बॉक्स में पूछ
हम आपकी क्वेरीज को सोल्व करने की करेंगे। जब तक आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे हमें पता नहीं लगेगा। तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ना, ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम? देखो भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ो, ये मैं समझाऊंगा आपको बाद में, एक बार छोड़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3 सॉरी 2 मैंने एक बार स्किप क्यों किया मैं समझाऊंगा, लेकिन एक बार के लिए स्किप कर दो। वो कहना चाहता है कि आप एक सेट ए लो। मैंने कहा ठीक है, एक सेट ए ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा कि एक रिलेशन डिफाइन करना है। वो कहना चाहता है कि एक रिलेशन डिफाइन करो। मैंने कहा रिलेशन कभी भी एक सेट के ऊपर डिफाइन नहीं होता। बुक वाले ने दूसरा सेट दिया नहीं है, मतलब दोनों सेट हमें क्या लेने हैं, सेम लेने हैं। मैंने कहा दोनों सेट सेम ले लो। दूसरे सेट भी क्या ले लो, 1 1 2 3 4 5। बोलता है कि एक रिलेशन आर डिफाइन करना है, किससे किस पे, ए से ए पे। मैंने कहा ठीक है, ए से ए पे एक रिलेशन डिफाइन कर देंगे, कौन सा, आर। बोलता किस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करें। मैंने कहा ये डेफिनेशन रही, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है। ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। मैंने कहा डेफिनेशन क्या है, बोलता है डेफिनेशन ये रही। वो एक्स और वाई इस आर के अंदर जाएंगे जिसमें वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। वाई किससे डिविजिबल होना चाहिए, एक्स से। सिर्फ वही एक्स और वाई इस आर के अंदर जाएंगे जिसमें वाई डिविजिबल किससे होगा, एक्स से। मैंने कहा इसमें फिर हमें प्रूफ क्या करना है, बोलते वही 3 चीजें प्रूफ करनी है। मैंने कहा 3 चीजें कौन कौन सी। पहली चीज तो हमें बतानी है कौन सी, रिफ्लेक्सिव, कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है नहीं है। दूसरा हमें बताना है कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है नहीं है। और तीसरा हमें बताना है कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है या फिर। वही 3 चीजें इसमें प्रूफ करनी है कि हमारा दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक है नहीं है, और हमारा दिया गया रिलेशन ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो मैंने कहा चेक करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लें, बोलता ठीक है। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन याद है कि मैंने कहा याद है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बोलती है कि ए कोमा ए आर के अंदर बिलोंग करने चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये कंडीशन होती है। मैंने कहा, बोलते ठीक है। मैंने कहा एक काम करते हैं, आर के अंदर चेक करते हैं क्या 1,1 आर के अंदर जाएगा क्या, 1,1 क्या 1,1 आर के अंदर बिलोंग करेगा क्या। मैंने कहा चेक कर लेते हैं। 1,1 मेरा आर के अंदर एक शर्त पे बिलोंग करेगा, जब ये मेरा वाई वाला एलिमेंट एक्स वाले एलिमेंट से क्या करेगा, डिविजिबल। तो क्या 1 1 से डिविजिबल होता है, नहीं होता। मैंने कहा 1 तो 1 से डिविजिबल होता है। अब 1 से 1 डिविजिबल होता है, मतलब इस आर वाली कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। आर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आर के अंदर चला जाएगा क्या, 1,1। मैंने कहा 1,1 चला गया। क्या 1,1 जाने से मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया क्या। मैंने कहा अभी नहीं बता सकते। बोलते क्यों नहीं बता सकते, इस ए सेट के जितने भी एलिमेंट है ना, सबके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। मैंने ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए मैं सेटिस्फाई करके दिखाना होगा। मैंने कहा चेक कर लेते हैं। 2,2 के लिए चेक करते हैं, क्या 2,2 मेरा आर के अंदर होगा क्या। मैंने कहा अगर ये वाला एलिमेंट इससे डिविजिबल होगा तब तो हो जाएगा। तो मैंने कहा 2 2 से क्या होता है, डिविजिबल होता है, हम जानते हैं। तो इसका मतलब 2,2 भी इसके अंदर चला जाएगा। मैंने कहा 3,3 के लिए चेक करते हैं, तो 3,3 भी डिविजिबल होगा। तो मुझे एक कहानी समझ में आई कि ये 6 के 6 एलिमेंट के लिए ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। 6 के 6 एलिमेंट के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि 4 4 से डिविजिबल होगा, 5 5 से डिविजिबल होगा, 6 6 से डिविजिबल होगा। मतलब सारे के सारे पेयर इसके अंदर जाएंगे, और सारे के सारे पेयर जाएंगे, मतलब ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब मेरा ये जो आर है ना, ये क्या बन रहा है, रिफ्लेक्सिव। ये मेरा आर कैसा बन रहा है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये बोलती है ए कोमा ए आर के अंदर जाने चाहिए। लेकिन क्या एक एलिमेंट के लिए क्या, मैंने कहा नहीं। इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ये उल्टा जो ए लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर उन सब के लिए। तो सेट के अंदर 6 एलिमेंट है, 3 के लिए मैंने लिख के बता दिया और 3 के लिए बोल के बता दिया। 4,4 भी आर के अंदर जाएगा, 5,5 भी आर के अंदर जाएगा, 6,6 भी आर के अंदर जाएगा। मैंने कहा 5,5 आर के अंदर क्यों जाएगा, मैंने कहा 5,5 आर के अंदर इसलिए जाएगा क्योंकि 5 5 से क्या है, डिविजिबल है। तो इसका मतलब मेरा आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। बोलते रिफ्लेक्सिव की कहानी तो समझ में आ गई, सिमेट्रिक की बताओ। रिफ्लेक्सिव की तो आसानी थी,
रिफ्लेक्सिव की तो कोई भी बता दे, तो मैंने कहा सिमेट्रिक की बता देते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन याद होनी चाहिए बस आपको ना। मैंने कहा सिमेट्रिक की कंडीशन मुझे याद है। सिमेट्रिक की कंडीशन बोलती है यदि ए कोमा बी मेरा आर के अंदर है, ए कोमा बी पहले से आर के अंदर होना चाहिए, तो मेरा बी कोमा ए बी किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तो मेरा रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज मेरा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। मैंने कहा एक काम करते हैं, 2,4 ले लेते हैं, 2,4 ले लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है 2,4 ही लो, आप 3,6 ले सकते हो, 1,6 ले सकते हो, 2,6 ले सकते हो। क्या आप 2,8 ले सकते हो क्या, 2,8 ले सकते हो क्या? मैंने कहा ले सकते हैं, नहीं ले सकते। ए के अंदर 8 है ही नहीं, आपको एलिमेंट जो लेने होते हैं वो सेट से लेने होते हैं। अब भाई सेट के अंदर एलिमेंट ही 6 हैं, तो आप 8 कहां से लोगे? तो एलिमेंट का भी ध्यान रखो कि एलिमेंट लेने कहां से हैं। एलिमेंट हमेशा सेट के अंदर होते हैं और लिए भी कहां से जाते हैं, सेट से ही लिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो मतलब हम यहां तक 2,8 नहीं ले पाएंगे। हाँ बाकी आप 2,4 ले सकते हो, 2,6 ले सकते हो, 1,6 ले सकते हो, 1,4 ले सकते हो, 3,6 ले सकते हो। तो मैंने कहा ये आर के अंदर होगा क्या, चेक करते हैं क्या ये आर के अंदर होगा क्या, अभी चेक कर लेते हैं। मैंने कहा 2,4 मेरा आर के अंदर एक शर्त पे जाएगा। मैंने कहा कौन सी शर्त पे, इस शर्त पे। मैंने कहा ये शर्त मुझे पढ़नी नहीं आती, तो बोलते ये शर्त ऐसे बोलती है y इज डिविजिबल बाई x, मतलब 4 किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 से। तो मैंने कहा 4 तो 2 से डिविजिबल होता है, 4 तो एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है, 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब मेरा 2,4 किसके अंदर जाएगा, आर के अंदर जाएगा। मैंने कहा क्या ये सिमेट्रिक हो गया क्या? मैंने कहा अभी कंडीशन चेक करो, अगर मेरा 4,2 भी आर के अंदर चला जाए तब तो मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर मेरा 4,2 आर के अंदर नहीं जाता है तो फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। बोलते ये आर के अंदर जाएगा नहीं जाएगा कैसे पता लगे? मैंने कहा इस कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। ये कंडीशन बोलती है कि 2 आपका वाई एलिमेंट, इसको तो बोलेंगे पहले एक्स आता है बाद वाला भाई, तो क्या मेरा वाई एक्स से डिविजिबल है क्या? क्या 2 मेरा 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है क्या? नहीं है, 2 तो 4 से डिविजिबल नहीं है। 2 4 से डिविजिबल नहीं है मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही मतलब 4,2 इसके अंदर नहीं जाएगा, यहां पे डज नॉट बिलोंग का साइन आएगा। मैंने कहा ए कोमा बी तो आर के अंदर लेके चले, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। मैंने कहा दिक्कत कहां पे है, सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, इसका मतलब मेरा आर सिमेट्रिक नहीं है। मेरा आर कैसा नहीं है, सिमेट्रिक। मेरा आर रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन मेरा आर कैसा नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। कहानी समझ में आ गई? क्योंकि 2,4 मेरा आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन मेरा 4,2 आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, और मेरा 4,2 आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा मतलब मेरा रिलेशन कैसा नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। चले आगे कंटिन्यू करें। अब बात आती है ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं। तो बोलता है पहले ट्रांजिटिव की कंडीशन याद होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, पहले कंडीशन लिख देंगे। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या बोलती है? ट्रांजिटिव की कंडीशन बोलती है ए कोमा बी आपका आर में बिलोंग करना चाहिए, बी कोमा सी आपका आर के अंदर पहले से होना चाहिए, और कैसे भी जुगाड़ लगा के अगर आप ए कोमा सी को आर के अंदर बिलोंग कर पाते हैं तब तो आपका आर ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज आपका आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, अपन ले लेते हैं 1 2 और 4, 3 एलिमेंट ले लेते हैं। 1 2 4, 1 2 4 3 एलिमेंट ले लिए। पहले 1,2 आर के अंदर होगा नहीं होगा ये चेक करते हैं। 1,2 आर के अंदर होगा नहीं होगा। मैंने कहा कि मेरा 1,2 आर के अंदर होगा या नहीं होगा, इस कंडीशन से पता लगेगा। क्या 2 मेरा 1 से डिविजिबल है क्या? मैंने कहा एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल है मतलब मेरा 1,2 किसके अंदर जाएगा, आर के अंदर। इतनी कहानी सबको समझ? बोलते 2,4 को चेक करके बताओ। मैंने कहा 2,4 आर के अंदर एक शर्त पे जाएगा, जब इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 4 डिविजिबल होना चाहिए किससे, 2 से। मैंने कहा 4 तो 2 से डिविजिबल होता ही होता है, इसका मतलब 2,4 भी मेरा किसके अंदर चला जाएगा, आर के अंदर। बोलते ट्रांजिटिव हो गया क्या? मैंने कहा अभी तीसरी कंडीशन जो मेन बची है वो तो ये है,
वो कंडीशन के अकॉर्डिंग 1,4 ए और सी यही तो बचे। 1,4 अगर मेरे आर के अंदर चले जाते हैं तब तो मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैंने कहा कैसे पता लगे कि 1,4 आर के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? मैंने कहा इस कंडीशन को देखो, ये कंडीशन बोलती है कि y वाला एलिमेंट x से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या मेरा 4 1 से डिविजिबल है क्या? मैंने कहा 1 तो 4 से 100% डिविजिबल है, और 1 4 से डिविजिबल है, मतलब 1 और 4 इसके अंदर जाएंगे, और 1 और 4 इसके अंदर जाएंगे, मतलब a और b अपन r के अंदर लेके चले, b और c भी अपन r के अंदर लेके चले, और मेरा a और c r के अंदर चला गया, a और c मेरा r के अंदर चला गया, मतलब मेरा r कैसा बन गया? ट्रांजिटिव। r कैसा बन गया? ट्रांजिटिव। मतलब आपका जो क्वेश्चन थर्ड है उसके अंदर आपका दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, आपका दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको एग्जांपल लेके बता चुका, और आपका दिया गया रिलेशन ट्रांजिटिव है। हमने यही एलिमेंट लिए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। आप 1 3 6 भी ले सकते थे, लेकिन एलिमेंट इस अकॉर्डिंग लेने हैं ताकि दो कंडीशन तो कम से कम सेटिस्फाई हो। आप मान लो ऐसे ले लो 1 2 3 ले लो, और फिर बोलो सर आप ट्रांजिटिव दिखाओ। भाई अब ट्रांजिटिव में नहीं दिखा सकता। अब ट्रांजिटिव क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि 1 तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 2 से डिविजिबल थोड़ी ना है। तो शुरू की दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। शुरू की दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब हम तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो आप एलिमेंट्स ऐसे नहीं सर 1 2 3 ले लिया आप ट्रांजिटिव करके दिखाओ, ऐसा नहीं। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर तीसरी कंडीशन क्या करेंगे? हम प्रूफ करेंगे। हमारा काम है तीसरी कंडीशन दिखाना, दो कंडीशन पहले से हम लेके चलेंगे। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। और इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन थर्ड है उसके अंदर दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। और क्या नहीं होगा? मतलब ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। हाँ तो भैया आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया और थर्ड क्वेश्चन कर लिया। सेकंड क्वेश्चन एक बार के लिए मैंने यहाँ पे स्किप किया है, हम उसको समझेंगे कि मैंने स्किप क्यों किया है, उसका रीजन भी आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप एक सेट जेड लो। सबसे पहले आपको एक सेट जेड लेना है। मैंने कहा ठीक है, आपको एक सेट जेड लेना है। मैंने कहा जेड कौन सा सेट है? तो बस पहली बात तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि जेड सेट होता कौन सा है। ये मैं आपको 11th क्लास के अंदर भी बता चुका हूं, और इससे पहले की वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूं कि जो जेड सेट होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स का क्या होता है? सेट। मैंने कहा इंटीजर्स कौन से होते हैं? तो इंटीजर्स आपको पता होनी चाहिए भाई। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। ये क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक जेड सेट ले लिया। बोलते हैं इस पे एक रिलेशन बनाओ। मैंने कहा रिलेशन बनाने के लिए दो सेट चाहिए। बोलते दो सेट आपको नहीं बताए तो कहां दिक्कत है? दूसरा सेट भी क्या ले लो? सेम ले लो। मैंने कहा सेम ले लिया, ठीक है। -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। बोलता रिलेशन डिफाइन करो। मैंने कहा रिलेशन डिफाइन कर देंगे। कौन से सेट से कौन से सेट पे करना है? मैंने कहा जेड से जेड पे करना होगा, क्योंकि एक सेट उसने दिया दूसरा सेट दिया नहीं, तो जेड से किस पे डिफाइन करेंगे? मैंने कहा जेड पे करेंगे। बोलता रिलेशन किस प्रकार से डिफाइन करूं? बोलता रुको, इस कंडीशन को देखते हुए रिलेशन डिफाइन करो। मैंने कहा ये कंडीशन क्या बोलती है? मैंने कहा ये कंडीशन पढ़ लेते हैं क्या बोलती है। ये कंडीशन बोलती है कि आर के अंदर सिर्फ वो एलिमेंट जाएंगे, आर के अंदर सिर्फ वो एक्स और वाई जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मैंने कहा ये कंडीशन क्या है? एक्स माइनस वाई का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। एक्स माइनस वाई का डिफरेंस क्या होना चाहिए? इंटीजर। मैंने कहा ठीक है, अब इधर लिख लेते हैं आर। आर के अंदर कौन कौन से जाएंगे भी पता लग जाएगा अपने को। मैंने कहा चेक करते हैं क्या आर के अंदर 1,1 जाएगा नहीं जाएगा? आर के अंदर 1,1 जाएगा नहीं जाएगा? मैंने कहा आर के अंदर 1,1 एक शर्त पे जा सकता है, जब इस कंडीशन को क्या करे? सेटिस्फाई। मैंने कहा ये कंडीशन क्या है? 1,1 का डिफरेंस आना चाहिए इंटीजर। 1,1 कितना होता है? 0। और क्या 0 एक इंटीजर है? नहीं है, बिल्कुल। ये रहा देख लो, 0 0 इंटीजर है। इसका मतलब मुझे एक कहानी समझ में आई, मेरा 1,1 इसके अंदर जाएगा। मैंने कहा 1,1 तो चला गया, बहुत अच्छी बात। 2,2 के बारे में बताओ। मैंने कहा 2,2 के बारे में चेक करना है, तो बोलता है 2,2 आर के अंदर एक कंडीशन में जाएगा, जब इस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। मैंने कहा ये कंडीशन क्या बोलती है? 2,2 का डिफरेंस इंटीजर आना चाहिए। मैंने कहा 2,2 को डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा? 0। और 0 भी एक क्या है? इंटीजर, मतलब 2,2 भी इसके अंदर। बोलते इससे आपको क्या आइडिया लगा? मैंने कहा इससे मुझे ये आइडिया लगा कि मेरा ए जैसे एलिमेंट आर के अंदर जा रहे सारे के सारे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, जेड के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उनके पेयर आर के अंदर डालते हैं। बोलते हैं प्लस वाले क्यों लो, माइनस के लो। मैंने कहा -2, -2 ले लो, तो -2 लोगे
और दूसरा -2 लोगे, बोलते ठीक है। तो -2 माइनस और फिर -2 करोगे तो प्लस का 2, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। बोलते 0 भी एक क्या है इंटीजर, इसका मतलब -2 -2 भी इसके अंदर चला गया r के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि z के जितने भी एलिमेंट थे उनके a, जैसे पेयर किसके अंदर जा रहे हैं, r के अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा r के अंदर जा रहे हैं तो मुझे एक कहानी समझ में आई, a, जैसे एलिमेंट अगर r के अंदर जाते हैं फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, या z के सारे एलिमेंट के लिए, तो मेरा जो r होता है ना, ये जो मेरा r होता है ये रिफ्लेक्सिव होता है। मैंने कहा यही हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो चेक करना है। इसका मतलब मेरा r कैसा है, रिफ्लेक्सिव। मेरा r कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। इतनी कहानी समझ में आई क्या? मैंने कहा रिफ्लेक्सिव तो बहुत आसान था, रिफ्लेक्सिव के बारे में तो कोई भी बता दे। सिमेट्रिक चेक करके बताओ, मैंने कहा सिमेट्रिक भी चेक करके बता देंगे। रिफ्लेक्सिव तो बहुत आसान होता है, रिफ्लेक्सिव के बारे में तो कोई भी बता दे। सिमेट्रिक के बारे में बताओ, मैंने कहा सिमेट्रिक के बारे में बता देंगे। सिमेट्रिक की कंडीशन आपको बतानी पड़ेगी, मैंने कहा सिमेट्रिक की कंडीशन बता देंगे। सिमेट्रिक की कंडीशन बोलती है मेरा a, b r के अंदर पहले से होना चाहिए, मेरा a, b r के अंदर होना चाहिए, और अगर कैसे भी जुगाड़ लगा के मैं b, a को r के अंदर दिखा पाता हूं तब तो मेरा r सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज मेरा r सिमेट्रिक नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, तो a और b की जगह कोई भी दो एलिमेंट ले लो। मैंने एक काम किया, a और b की जगह, a की जगह 5 ले लिया, b की जगह 7 ले लिया। कुछ भी ले सकते हो, इस z में से मन करे वो आप एलिमेंट ले सकते हो। मैंने 5 और 7 लिया, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आप 5 और 7 लो, आपकी मर्जी है वो एलिमेंट ले लो। मैंने कहा ठीक है 5, अब ये r के अंदर कैसे जाए, मुझे कैसे पता चले कि ये r के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? मैंने कहा चेक कर लो, 5,7 का डिफरेंस करोगे कितना आएगा, -2। क्या -2 इंटीजर है, होता है नहीं होता? मैंने कहा -2 तो इंटीजर होता है, और -2 इंटीजर होता है तो मेरा 5,7 चला गया किसके अंदर, r के अंदर। मैंने कहा क्या ये सिमेट्रिक हो गया? क्या बोला अभी नहीं बता सकते। बोला कब बता दोगे? जब मेरा 7,5 भी किसके अंदर चला जाएगा, r के अंदर चला जाएगा। मैंने कहा 7,5 भी r के अंदर जाना चाहिए। 7,5 r के अंदर एक शर्त पे जाएगा। बोलता कौन सी शर्त पे जाएगा? मैंने कहा 7,5 का डिफरेंस कितना आना चाहिए, इंटीजर। मैंने कहा 7,5 का डिफरेंस आता है 2, और 2 क्या मेरा इंटीजर है नहीं है? मैंने कहा 2 तो इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा 7,5 भी किसके अंदर जा रहे हैं, r के अंदर जा रहे हैं। मेरा 5,7 भी r के अंदर और मेरा 7,5 भी किसके अंदर, r के अंदर। मतलब मेरा a, b यदि r के अंदर है तो मेरा b, a भी किसके अंदर है, r के अंदर। और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो मेरा r कैसा हो जाता है, सिमेट्रिक। बोलता है ये लो, सिमेट्रिक से डर लग रहा था, सिमेट्रिक में तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। सिमेट्रिक की कंडीशन जो बोलती है वो याद रखो, कोई भी a, b r के अंदर लेके चलो, और अगर आप b, a को r के अंदर दिखा पाते हैं तब तो आपका रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज आपका रिलेशन क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के बारे में तो कोई भी बता दे, मजे की बात तो तब है जब आप मुझे ट्रांजिटिव बता पाओ। मैंने कहा ट्रांजिटिव भी ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन कंडीशन आप लोग बताओगे। मैंने कहा कंडीशन कमेंट बॉक्स में लिखो एक बार, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, एक बार ट्रांजिटिव की कंडीशन में लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ट्रांजिटिव की कंडीशन लिख के बताएं सभी। आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम जुड़ने की कोशिश करें। जब तक आप हमसे कमेंट बॉक्स में नहीं जुड़ेंगे, हमें आपकी क्यूरीज नहीं पता चलेंगी। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है, लैंग्वेज को लेके, वॉइस को लेके, वीडियो को लेके, क्वालिटी को लेके, सब्जेक्ट को लेके, नॉलेज को लेके, कॉन्सेप्ट को लेके, तो आप हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। जब तक आप हमसे कमेंट बॉक्स में नहीं जुड़ेंगे, हमें बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा आपके बारे में। तो मैंने कहा ट्रांजिटिव की कंडीशन बता देता हूं। बोलते ट्रांजिटिव की कंडीशन बताओ। मैंने कहा ट्रांजिटिव की कंडीशन बोलती है कि मेरा a, b पहले से r के अंदर होना चाहिए, मेरा b, c पहले से किसके अंदर होना चाहिए, r के अंदर। और अगर कैसे भी जुगाड़ लगा के मैं a, c को किसके अंदर कर देता हूं, r के अंदर, अगर मैं ऐसा कर पाता हूं तब तो मेरा रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अदरवाइज मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, a, b, c की वैल्यू क्या क्या लें आप बताओ, वो ले लेते हैं। मैंने कहा आपकी मर्जी है, वो ले लो, ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग ले लेता हूँ, घर पे आप दूसरी लेके देख लेना। तो मैंने कहा a की वैल्यू में ले लेता हूँ 2, b की वैल्यू में ले लेता हूँ 4, और c की वैल्यू में ले लेता हूँ 6। मैंने 2, 4, 6 लिए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आप यही लो। मैंने कहा 2,4 मेरा r के अंदर जाएगा क्या, बोले चेक कर लो। 2,4 r के अंदर एक शर्त पे जाएगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मैंने कहा 2 - 4 कितना होता है, -2। क्या -2 एक इंटीजर है नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल है, और बिल्कुल है तो 2,4 चला गया किसके अंदर, r के अंदर। मैंने कहा 4,6 जाएगा नहीं जाएगा? मैंने कहा चेक कर लो, 4,6 का डिफरेंस लोगे -2। क्या -2 एक इंटीजर है नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल इंटीजर है, तो ये भी चला गया किसके अंदर, r के अंदर। बोले ट्रांजिटिव हो गया क्या? बोले ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, इससे थोड़ी ना ट्रांजिटिव हो जाता है, ये तो गिवन कंडीशंस रहती हैं दोनों। तो
मजे की बात तो जब है जब 2,6 किसके अंदर चला जाए, आर के अंदर। मैंने कहा 2,6 आर के अंदर कब कब जाएगा, बोलता है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। मैंने कहा 2 - 6 कितना होता है, -4। क्या -4 एक इंटीजर है या नहीं है? मैंने कहा -4 भी एक इंटीजर है, और -4 इंटीजर है मतलब 2,6 मेरा किसके अंदर चला गया, आर के अंदर। इसका मतलब ये हम पहले से आर के अंदर लेके चले, ये हम पहले से आर के अंदर लेके चले, और जुगाड़ लगा के 1,6 को किसके अंदर कर दिया हमने, आर के अंदर, और आर के अंदर कर दिया मतलब मेरा आर बन गया ट्रांजिटिव। मेरा आर कैसा बन गया, ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये एग्जाम्पल ऐसा है जिसके अंदर आपका दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, आपका दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक भी है, और आपका दिया गया रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, इफ ए रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन दिस रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और साथ ही ट्रांजिटिव होता है तो उस रिलेशन को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब ये जो रिलेशन है यहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आप मुझसे ये ना पूछें कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है तो इससे पहले की 4 वीडियोस देखते हुए इस क्लास तक आए, आपको 100% ये वाली क्लास समझ में आएगी ना। तो मैंने बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और कैसा होता है, ट्रांजिटिव। तो इसमें दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, दिया गया रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक, और दिया गया रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं भाई, एक बार देख लो। यहां तक किसी को स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? चलें अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहली बात तो आप देख लो कि आपकी एक्सरसाइज 1.1 चल रही है। एनसीईआरटी में जैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ठीक उसी पैटर्न पे हैं, बस हमने इनको कॉपी पेस्ट किया। पीपीटी के अंदर कॉपी पेस्ट करने से थोड़ी आसानी हो जाती है, एनसीईआरटी बुक के अंदर थोड़ा स्पेस कम रहता है, इसीलिए पीपीटी के अंदर सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। अदरवाइज आप एनसीईआरटी से कंपेयर करके देख लेना, आप एनसीईआरटी से कंपेयर करके देख लेना, बिल्कुल एनसीईआरटी के पैटर्न पे हैं। जिस प्रकार से एनसीईआरटी के अंदर डेफिनेशन दी गई है ठीक वैसे डेफिनेशन, जिस प्रकार से एग्जांपल दिए हैं ठीक वैसे एग्जांपल, और जिस प्रकार से एक्सरसाइज दी हुई है ठीक वैसे ही एक्सरसाइज हम लोग करवा रहे हैं। देखो मेरा मानना ये है कि आप रेफरेंस बुक पढ़ें, लेकिन इनके अलावा रेफरेंस बुक्स पढ़ें। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी को आप साइड में रख दे रहे हैं और फिर रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, उससे आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। एनसीईआरटी को अगर आप साइड में रख के रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप क्लास 11 और क्लास 12 का बहुत कुछ छोड़ के जाने वाले हैं। अगर सरकार को ही 11 और 12 में एनसीईआरटी ना चला के फिर वो रेफरेंस बुक से चला देती, सरकार को कहां पे जरूरत आ रही है 11 और 12 चलाने की, एनसीईआरटी। अगर वो चाहती कि 11 12 में आपको एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाए तो वो एनसीईआरटी बुक्स में डाल देती। तो आपके एनसीईआरटी बुक्स में इतना सफिशिएंट मटेरियल है जो आपको हाईएस्ट या फिर मैक्सिमम स्कोर करवा सकती है एग्जाम्स के अंदर। तो इनको साइड में रख के ना पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको लगता है कि मेरे पास समय बच रहा है, मेरे को एक्स्ट्रा नॉलेज और चाहिए, तो फिर आप रेफरेंस बुक्स की मदद लें, इनको साइड में रख के ना लें, है ना। और मैं हर फर्स्ट वीडियो से ही बोलता हुआ आ रहा हूं, और जैसे हम लोग टाइटल भी ले रखे हैं, हम कंप्लीट एनसीईआरटी करवाएंगे लाइन बाय लाइन। तो ठीक है भाई, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा चुका, सेकंड पे आते हैं। सेकंड मैंने एक बार स्किप कर दिया था, क्यों स्किप किया था आपको भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं थर्ड करवा चुका, फोर्थ करवा चुका, अब सेकंड पे आओ। बोलता है कि आपको एक नेचुरल नंबर का सेट लेना है। मैंने कहा ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट लेना है। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं अब ये मत पूछना बिल्कुल भी, कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बिल्कुल कहानी समझ में आती है। बोलता है एक ही सेट लेंगे क्या, मैंने कहा एक ही क्यों लोगे, दो लोगे। दूसरा भी क्या लेना होगा, नेचुरल नंबर का। बोलता है दूसरा भी नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। बोलते हैं इसके ऊपर एक रिलेशन को डिफाइन करो। मैंने कहा रिलेशन डिफाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल सेट से कहां पे डिफाइन करना है, नेचुरल सेट पे। मैंने कहा रिलेशन कौन सी कंडीशन को देखते हुए करें, मैंने कहा इस कंडीशन को देखते हुए करो। मैंने कहा ये कंडीशन मुझे रीड करनी नहीं आ रही, मैंने कहा रीड करना भी सिखा देंगे। बोलता है वो एक्स और वाई इस आर के अंदर जाने वाले हैं जो आगे लिखी हुई कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। मैंने कहा आगे लिखी हुई कंडीशन रीड करना नहीं आती, आगे लिखी हुई कंडीशन बोलती है वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, x + 5। साथ ही साथ आप x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, लेस देन 4। x की वैल्यू क्या ले सकते हो, लेस देन 4। मैंने कहा लेस देन 4 का मतलब x की वैल्यू में 1 ले सकता हूं, x की वैल्यू में 2 ले सकता हूं, और x की वैल्यू में 3 ले सकता हूं।
4 और उसके बाद मैं x नहीं ले सकता, तो मैंने एक काम किया, x की वैल्यू एक बार के लिए 1 ली। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो यहां पे 1 पुट करोगे, तो 1 + 5 कितना बनाएगा 6। तो अगर मैं x 1 लेता हूं तो मेरा y कितना आता है, y 6 आता है। तो r के अंदर चला जाएगा 1 6, एक तो चला जाएगा 1 कोमा कोमा। x की वैल्यू मैं 2 लेता हूं, अगर x की वैल्यू मैं 2 लेता हूं तो y मेरा कितना आने वाला है, 2 + 5 = 7, तो y मेरा आ जाएगा 7। मैंने कहा ठीक है, 2 कोमा x की वैल्यू मैं एक बार के लिए 3 लेता हूं, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 3 + 5 = 8, तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 8। इधर कितना आ जाएगा 3 कोमा, क्या x की वैल्यू मैं 4 ले सकता हूं क्या, बोलते नहीं। क्यों नहीं ले सकते, मैंने कहा इधर ध्यान से देखो, x इज लेस देन 4, x तो सिर्फ 4 से लेस देन ही रहेगा। मैंने कहा x 0 ले लूं क्या, बोलता 0 भी नहीं ले सकते। बोलता दिक्कत कहां पे है, मैंने कहा नेचुरल नंबर में से लेना होता है भाई, नेचुरल नंबर में से, और नेचुरल नंबर में तो 0 आता ही नहीं है। बोलते कहानी समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई। तो इसका मतलब 3 एलिमेंट जाएंगे, सिर्फ ये 3 एलिमेंट जाएंगे किसके अंदर, r के अंदर। मैंने कहा ठीक है, 3 एलिमेंट r के अंदर चले गए। बोलता पूछना क्या चाहता है, बोलता पूछना कुछ नहीं चाहता, रिफ्लेक्सिव बता दो, रिफ्लेक्सिव बता दो, सिमेट्रिक बता दो, और क्या बता दो, ट्रांजिटिव। मैंने कहा ठीक है, रिफ्लेक्सिव बताना है, सिमेट्रिक बताना है और ट्रांजिटिव बताना है। मैंने कहा ठीक है, एक एक करते हुए बता देते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव बता देंगे, बोलते पहले रिफ्लेक्सिव बता दो, ठीक है। मैंने कहा लो पहले रिफ्लेक्सिव बता देते हैं। बोलते रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या बोलती है, मैंने कहा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये बोलती है a, a जैसे एलिमेंट किसके अंदर जाने चाहिए, r के अंदर जाने चाहिए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के सेट के अंदर। नेचुरल नंबर के सेट में जितने भी एलिमेंट है ना, उनके सबके लिए a, a जैसे r के अंदर जाने चाहिए। नेचुरल नंबर के सेट के अंदर 1 है, तो क्या 1, 1 r के अंदर कहीं नजर आ रहा है क्या, इसके अंदर 2 है, क्या 2, 2 r के अंदर कहीं नजर आ रहा है, इसके अंदर 3 है, कहीं 3, 3 नजर आ रहा है, इसके अंदर 4 है, कहीं 4, 4 नजर आ रहा है। मैंने कहा एक जगह नजर नहीं आ रहा, अगर कहीं आ भी जाता तो एक जगह नजर नहीं आ रहा, तो भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। इसका मतलब मुझे कहानी समझ में आ गई कि मेरा रिफ्लेक्सिव तो नहीं। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव की कहानी तो समझ में आ गई, ब्रैकेट बंद कर। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव की समझ में आ गई, सिमेट्रिक के बारे में बताओ। रिफ्लेक्सिव के बारे में तो कोई भी बता दे। मैंने कहा सिमेट्रिक के बारे में बता देंगे। सिमेट्रिक के बारे में एक शर्त पे आपको बताऊंगा, जब जो बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे सिमेट्रिक की कंडीशन, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे सिमेट्रिक की कंडीशन लिख के बताओ। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, एक बार सिमेट्रिक की कंडीशन कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। सिमेट्रिक की कंडीशन बोलती है a, b मेरा किसके अंदर होगा, r के अंदर होगा पहले से, तो मेरा b, a भी किसके अंदर होना चाहिए, r के अंदर। मैंने कहा ठीक है, देख चेक कर लेते हैं। मेरा भाई 1, 6 r के अंदर है, मुझे कहीं 6, 1 नजर आ रहा है किसके अंदर, कहीं भी नजर आ रहा है क्या 6, 1? मैंने कहा 6, 1 मुझे नजर ही नहीं आ रहा। मेरा 2, 7 r के अंदर कहीं भी 7, 2 नजर आ रहा है क्या, मैंने कहा नहीं नजर आ रहा। नहीं नजर आ रहा तो मतलब मेरा सिमेट्रिक। बोलता है मेरा दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, मेरा दिया गया रिलेशन कैसा नहीं है, सिमेट्रिक। अब भाई यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ट्रांजिटिव में। इसको स्टार लगाओ पहले तो, ट्रांजिटिव को यहां पे बिल्कुल भी गलती मत कर देना, ये क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन 2 को आपको बाद में करवाया। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 3 करवाया और क्वेश्चन क्या करवाया 4। क्वेश्चन 2 को मैंने जो स्किप किया था वो इसकी वजह से स्किप किया था, ट्रांजिटिव की वजह से। तो यहाँ पे इसका एग्जाम में इसको थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग, है ना भाई। तो इसको स्टार लगा दिया मैंने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टास्क है। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी ट्रांजिटिव की कंडीशन ये बोलती है, मेरी ट्रांजिटिव की कंडीशन बोलती है मेरा a, b किसके अंदर होना चाहिए, r के अंदर। मेरा b, c पहले से r के अंदर होना चाहिए, पहले से होना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं a, c को r के अंदर दिखा पाता हूं, पहले से r के अंदर होना चाहिए, पहले से r के अंदर होना चाहिए। अगर उसके बाद मैं a, c को r के अंदर दिखा पाता हूं, तब तो मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैंने कहा मुझे कंडीशन तो याद है, कंडीशन याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे की तरफ। मैंने कहा a, b 1, 6 को ले लेता हूं मैं a, b, इसको मैंने a, b बोल दिया। मैंने कहा मेरा a, b r के अंदर है। अब मैं चेक करूंगा b, c, तो b मेरा 6 है ना, तो कोई पेयर ऐसा मुझे मिलना चाहिए था जो 6 के साथ हो। तो मेरा 1, 6 तो है, लेकिन मुझे कोई भी पेयर ऐसा नहीं मिल रहा जो 6 के साथ मिले मुझे। तो बोल रहा है मुझे a, b r के अंदर मिल रहा है, ये कंडीशन ही r के अंदर नहीं मिल रही।
ये कंडीशन मुझे आर के अंदर मिलती तब मैं इसको चेक करता, तब मेरा काम था कि मैं इसको चेक करूं आगे। ये कंडीशन मुझे आर के अंदर पहले से मिलनी चाहिए। मेरी ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये तो बोलती है कि ये और ये मुझे पहले से अगर आर के अंदर मिले तो मैं चेक करके बताऊं कि ये आर के अंदर है या नहीं है। अब भाई मुझे पहली कंडीशन तो आर के अंदर मिल रही है, मुझे ये कंडीशन ही आर के अंदर नहीं मिल रही और ये कंडीशन मुझे आर के अंदर नहीं मिल रही, तो इसको मैं चेक कैसे करूं? तो इसको तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक स्पेशल केस है। इस केस के अंदर यदि आपको ऐसा हो कि पहली कंडीशन तो आर के अंदर मिले और दूसरी कंडीशन ही आर के अंदर नहीं मिले, तो उस कंडीशन के अंदर आपका दिया गया रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। इसको स्टार लगा लेना, इसको बिल्कुल भी ट्रांजिटिव नॉट मत करके आना, नॉट ट्रांजिटिव। इसके अंदर दी गई पहले से जो कंडीशन हमें चाहिए होती है ना, वही आर के अंदर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर दिया गया रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। ये एक स्पेशल केस है और इसीलिए इस क्वेश्चन 2 को स्टार लगा लेना। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया एक स्पेशल केस है, इसीलिए मैंने आपको ये बाद में बताया। क्वेश्चन फर्स्ट में कंप्लीट करवा चुका, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार लगा लेना, ये मैं आपको करवा चुका। ये स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि ट्रांजिटिव की दूसरी कंडीशन आर के अंदर नहीं मिल रही। कंडीशन मिलने के बाद अगर ये मिल जाता तब ट्रांजिटिव हो जाता, नहीं मिलता तो ट्रांजिटिव नहीं होता। मैंने कहा कंडीशन ही नहीं मिल रही, मैंने कहा कंडीशन नहीं मिल रही तो इसको ट्रांजिटिव मान लेते हैं ऐसे केस के अंदर। और मैंने आपको क्वेश्चन 3 करवा दिया पूरा, मैंने आपको क्वेश्चन 4 करवा दिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 के 1 2 3 4 5 पार्ट है, उसके अंदर भी हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ही क्या करना है? प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाऊंगा। 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके अंदर हमने रिलेशन के बारे में देखा कि कौन सा रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा सिमेट्रिक होगा और कौन सा ट्रांजिटिव होगा। एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज भी बहुत इजी है, बस आपको ध्यान रखना है बिलोंग्स टू, अगर ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, ये साइन होता है डज नॉट बिलोंग्स टू का। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बस ऐसे लिखना होता है। तो मैं तो इसकी लैंग्वेज भी कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो। एक दिन क्लास लेके आपको लैंग्वेज लिखना भी समझा देंगे। कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। पहले जब कोई भी घर बनता है तो उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, डिजाइन पे थोड़ी ना पहले ध्यान देते हैं। कोई भी अगर हम घर बनाते हैं तो उसका पहले बेस स्ट्रांग होना चाहिए, डिजाइन तो फिर बहुत आसान काम है, वो तो कोई भी कर देगा। तो पहले हमें कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। रही बात डिजाइन की, तो वो भी हम एक क्लास ले लेंगे, उसके अंदर पूरा मैं सिस्टमेटिक से बोर्ड के एग्जाम में आप कैसे लिख के आओगे वो भी मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही जितने भी बाकी क्वेश्चन 6 7 जो भी मैक्सिमम होने की कोशिश कंप्लीट करेंगे। आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया हर एक एग्जांपल मैंने करवाया है और आप जैसे देख ही रहे हो एनसीईआरटी के अंदर दिया गया हर एक क्वेश्चन भी मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं। इसके साथ ही आज की हमारी ये क्लास यहाँ पे फिनिश होती है। यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वाकई लगता है कि हम आपके लिए रेगुलर रूप से मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कंटिन्यू आपसे जुड़े हुए हैं और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने स्कूल फ्रेंड, कोचिंग फ्रेंड, ट्यूशन फ्रेंड्स का मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके साथ लगातार जुड़े रहें और आप नई सब्जेक्ट को भी आपके साथ क्या करें, इंट्रोड्यूस करें। मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही आपके साथ केमिस्ट्री और बॉटनी को भी क्या करने की, इंट्रोड्यूस करने की। तो आप हमारा मोटिवेशन थोड़ा बहुत बनाए रखें और इसी प्रकार लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसी प्रकार आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।